नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज 10th क्लास के लिए ट्रिगो का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 हो गया, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल्स माना जाता है। इन एंगल्स को छोड़ करके, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनको छोड़ करके बाकी कोई भी अगर एंगल आता है किसी भी ट्रिगो फंक्शन के साथ, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना है, मतलब 90 माइनस थीटा सूत्र का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर आ गया, मान लीजिए कि इसको इवेल्युएट करने के लिए आ गया कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान निकालिए, तो इसको निकालने के लिए अगर कहा जाए तो एक वे आउट में समझाना चाहूँगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, दो फंक्शंस हैं, एक साइन है एक कॉस है, तो सिर्फ इसमें से और देख लिया कि एक 18 डिग्री है और दूसरा 72 डिग्री है, मतलब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करना बेहतर होगा। तो बेहतर ये होता है कि अगर दो फंक्शंस है तो किसी एक को बदलिए, या तो साइन को चेंज कीजिए, नहीं तो कॉस को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर कॉस 72 डिग्री है और साइन 18 डिग्री है, तो हम एक को बदलते हैं, ऊपर वाले को बदले तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, मतलब कॉस हो गया और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए 18 डिग्री है लिख लेंगे। अपन नीचे वाले को नहीं बदलना है, सिर्फ एक को बदलना है, नीचे जो कहते हैं मतलब कॉस 72 डिग्री ही छोड़ दें, तो कॉस ऊपर आ गया, कॉस 90 में से 18 निकल गया, ये 72 डिग्री हो गया, अपन नीचे कॉस 72 डिग्री है, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, एक आ गया। इस तरह से ऐसे सवाल को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करते हुए आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, कैसे अभी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि साइन 18 डिग्री है माइनस कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन से, पहले अपॉन में था, अब ऐसे माइनस करके है, यहाँ पर भी वही रूल लगाइए, यहाँ पर भी किसी एक को बदलिए, या तो साइन को नहीं तो कॉस को, दोनों को एक साथ चेंज मत कीजिए। तो अब ये बात साफ क्लियर हो गया कि साइन 18 डिग्री है और दूसरा है कॉस 72 डिग्री, एक को बदलना है, मतलब 18 और 72 चूँकि ये स्टैंडर्ड कोण नहीं है, इसलिए हमें 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूला का यूज करना चाहिए। तो हम साइन को छोड़ देते हैं, जो कहते हैं साइन है, यहाँ पर साइन 18 डिग्री रहने दीजिए और माइनस कॉस को चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस के लिए हमने लिख लिया साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पर 72 है तो 72 डिग्री कर दिया। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री माइनस साइन आ गया और 90 में से 72 निकल गया, तो ये भी 18 डिग्री, तो प्लस से माइनस क्रॉस हो गया और यहाँ पर वैल्यू 0 आ गया। अगला क्वेश्चन हम कुछ इसी नेचर का लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आज हो रही है। 10th क्लास के लिए ट्रिगो सेक्शन का एक एक्सरसाइज 8.3 है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो ट्रिगो फंक्शन के साथ होंगे। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें 4 फंक्शंस हैं। दो फंक्शंस हमने ले लिया, दो क्वेश्चंस ले लिया, इसमें 4 फंक्शंस हैं। जैसे हमें इसका मान निकालना है कि ये tan 1 के बराबर होना चाहिए। इसमें 4 फंक्शंस है, ये tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब देख रहे हैं कि सारे नॉन स्टैंडर्ड कोण हैं, मतलब 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में से कोई नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना ही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 फंक्शन है, सिर्फ 2 को चेंज करें। 2 कौन कौन से ले लें, तो कोई भी ले लें। हम शुरू कहीं इनिशियल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, और जानते हैं हम कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम tan 45 के लिए लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस एंगल है 45, तो माइनस 45 डिग्री कर दिया। और फिर ये दूसरा पार्ट tan 23 है, तो इसके लिए लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और 2 को चेंज कर दिया और 2 को ज्यों का त्यों छोड़ दें, मतलब ये tan 42 रहने दें, 42 डिग्री ही रहने दें, और इसको tan 67 ही रहने दें। 2 को चेंज कर दिया, हमारा काम हो गया। अब कोट आप देख लीजिए कि कोट 90 में से 48 गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, तो ये कोट 42 डिग्री हो गया। और यहाँ tan 42 डिग्री है, तो यहाँ पर tan हम 42 लिख लेते हैं,
tan 42 डिग्री, ये ऐसे रहने दिया, एक पेयर हो गया इनटू करके। अब दूसरा हो गया cot 90 में से 23 निकालेंगे तो ये cot आ गया, 10 में से 3 गया तो 7 और 8 में से 2 गया तो 6, तो 67 डिग्री। और ये हो गया tan 67, तो हम लिख लें tan 67 डिग्री। अब ये पेयर ले लीजिए, आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये tan रिवर्स है कॉट का, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया और इसका भी मान 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि इसका मान 1 होगा। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी विचलित होंगे, डेविएट होंगे, तो मान निकलेगा नहीं। इसलिए चाहिए, हमने अभी टिप्स आपको जो बताया कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करें फार्मूला, तो बेहतर रूप से बड़ी आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ देखते हैं, वैसा ही रिलेशन आइए इसको भी करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है, दिया हुआ है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से सिर्फ एक को चेंज करते हैं। अब ये cos 38 है और ये cos 52 है, तो एक को ही चेंज करें। cos के बदले हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर 38 डिग्री है, तो 38 डिग्री दे दिया। और इंटू cos 52 है, तो cos 52 को ज्यों का त्यों रहने दिया 52 डिग्री। माइनस करके इन दोनों में से हमने 38 को चेंज किया है, तो यहाँ भी 38 को ही चेंज करते हैं। ये साइन 38 है और साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए यहाँ माइनस दे करके लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पर 38 है, तो 38 लिख लिया। और चूँकि दो फंक्शन से एक ही चेंज करना था, तो हमने एक को बदल दिया, दूसरे को ज्यों का त्यों रखते हैं, मतलब ये दूसरा हो गया साइन 52 डिग्री, तो यहाँ 52 डिग्री को ज्यों का त्यों रहने दिया। अब आइए वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया साइन 90 में से 38 गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, तो 52 डिग्री हो गया। इनटू ये आ गया दूसरा पार्ट cos 52 डिग्री है ही, फिर माइनस के बाद cos 90 में से 38 घटाया, मतलब ये cos रह गया, और 10 में से 8 गया तो 2, और 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री है। साइन 52 डिग्री ऑलरेडी है, तो हम देख रहे हैं कि जितना ये है उतना ही ये है, इसको 0 होना है, ये 0 प्रूव करना था हमें, तो ये प्लस से ये माइनस कट गया और ये आ गया बराबर 0। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अगर अप्लाई सही नहीं करेंगे तो आंसर डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इसमें खास सावधानी रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को लेकर के इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी ये सप्लीमेंट्री एंगल का ही है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन ऐसे है कि यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री, तो हमें एंगल a का मान निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल a एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, वो कोई बात नहीं, मेन क्वेश्चन ये हो गया। तो दिए हुए रिलेशन को हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये tan 2a है, इसके बदले आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 2a, और राइट साइड में है कि cot a माइनस 18 डिग्री। आप जानते हैं रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी आधार पर हमने tan 2a के बदले cot 90 डिग्री माइनस 2a ले लिया। और जब इस रिलेशन का एप्लीकेशन लेंगे, तो अब जो रिलेशन मिल गया cot 90 डिग्री माइनस 2 है बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो दोनों तरफ cot को हटा दें, तो अब बच गया एंगल 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री। अब आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
90 डिग्री यहाँ रहने दिया लेफ्ट साइड में, इस माइनस को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये +18 हो गया, और बराबर राइट साइड में ए है और -2 एंगल को राइट साइड ले गए तो ये +2a हो गया। इस तरह से रिलेशन हो गया ये 108 डिग्री बराबर 3a, और इसलिए a का मान हमें निकालना है तो a बराबर हो गया 108 डिग्री अपॉन 3, 3 से ये कटेगा, 3 3 का 9 और 3 6 का 18, तो एंगल ए का मान 36 डिग्री आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें। ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम ले रहे हैं, और ये 8.3 एक्सरसाइज के मुख्य क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूव करना दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर है cot p के, तो हमें प्रूव करना है कि a + b 90 डिग्री होना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर केयरफुली आप ध्यान दें। हम जो गिवन रिलेशन है इसको लेकर के tan a बराबर दिया हुआ है cot b के, इसका एप्लीकेशन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। tan a के बदले लिखा जा सकता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी इस पर हमने बात भी किया था, और थीटा के लिए a है, बराबर cot b हो गया। अब दोनों तरफ cot को हटा दें तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो गया। अब a को राइट साइड ले जाइए तो 90 डिग्री बराबर a + b, मतलब a + b बराबर प्रूफ हो गया कि इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से दिया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का निचोड़ ये है कि यदि सेक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है बराबर है कोसेक a - 20 डिग्री, तो हमें a का मान निकालना है, और क्वेश्चन में दे दिया है कि a एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम इसका वैल्यू है। तो जो रिलेशन दिया है उसका हम आधार लेते हुए सेक 4a, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के, तो सेक 4a है, इसके बदले लिखा जा सकता है कोसेक 90 डिग्री तो है ही, और थीटा के स्थान पर 4a है तो हम -4a लिख लेते हैं। और राइट साइड में जो रिलेशन है ये वाला, इसको लिखते हैं, ये है कोसेक a - 20 डिग्री। अब दोनों तरफ कोसेक आ गया तो कोसेक को हटा दिया, अब 90 डिग्री माइनस एंगल बच गया, 90 डिग्री -4a बराबर हो जाना चाहिए a - 20 डिग्री के। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो 90 डिग्री और -20 तो इधर लाएं तो +20 हो गया, और राइट साइड में एंगल a है, और -4a को राइट साइड ले जाते हैं तो +4a हो गया। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 110 डिग्री बराबर हो गया 5a, इसलिए कोण a का मान निकालिए, ये हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। इस तरह से कोण ए का मान 22 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में, फाइनल एग्जाम में, और कई बार ऐसे भी एग्जामिनेशन में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। दिया हुआ है कि अगर ए, बी और सी तीन एंगल किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं जो एक्यूट एंगल्स हैं, तो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि साइन b + c/2 बराबर होता है cos a/2 के। तो ये अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं ABC, तो किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल का सम, मतलब एंगल A + एंगल B + एंगल C का मान 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, और इसलिए तीनों का योगफल हमने 180 डिग्री ले लिया। और B + C एंगल को फॉर द सेक ऑफ अपना अचीवमेंट की B + C को लेफ्ट साइड में रखते हैं और A को राइट साइड ले जाएं, तो रिलेशन ऐसे हो गया कि 180 डिग्री माइनस एंगल A हो गया। और दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर टेकिंग साइन बोथ साइड्स। तो साइन अगर ले लेते हैं तो ऐसे, बल्कि अभी साइन लेने से पहले दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लिख देना चाहिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हमारे सामने एक रिलेशन आ गया कि B + C/2, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड में डिवाइड करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और माइनस A कोण को डिवाइड करेंगे 2 से तो A/2। अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन दोनों तरफ लेने पर, तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी साइन ले लिया, तो साइन
बी प्लस सी हो गया अपॉन 2 तो है ही, यहाँ भी ले लिया और राइट साइड में भी साइन ले लिया। तो यहाँ पर आ गया कि साइन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री है, माइनस ए अपॉन 2 लिखेंगे। अब ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कि कॉस और थीटा के बदले है ए अपॉन 2। तो ये रिलेशन आ गया और ये प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था हमारा हो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, ये क्वेश्चन दे दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है और ये जो एंगल हैं इनको हमें ला देना है 0 और 45 डिग्री के बीच में। ऐसा उपाय करना है कि इन दोनों एंगल्स को कन्वर्ट कर देना है, वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो लेकिन कोण बदल करके 0 और 45 डिग्री के बीच में रिड्यूस हो जाएं। तो कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो हम साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके बदले हम लिख लेते हैं कॉस 90 डिग्री और थीटा के स्थान पर 67 डिग्री है तो 67 ले लिया, 67 डिग्री प्लस दूसरा पार्ट है कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर 75 डिग्री है तो 75 डिग्री ले लिया। इस तरह से अब देखिए यहाँ जो रिलेशन आ गया कॉस है 90 में से 67 निकल गया तो 10 में से 7 गया 3 आ गया, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया तो 2 और ये 23 डिग्री आ गया प्लस दूसरा टर्म जो है साइन 90 में से 75 घटाते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया और 8 में से 7 गया तो 1 आ गया। अब ये रिलेशन पूरा जो आपका रिलेशन था ये रिड्यूस हो गया इस एंगल के साथ। दो ट्रिगो फंक्शंस हैं और उसमें जैसे ही कॉस 23 डिग्री है जो 0 और 45 के बीच में है और दूसरा है प्लस साइन 15 डिग्री भी 0 और 45 के बीच में है। तो जो पूछा गया था हमने कर दिया।